नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में हम आप सभी को संज्ञा के चैप्टर को मैंने समाप्त कर लिया था। अब आप सब संज्ञा से रिलेटेड सभी प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा। कहीं किसी भी प्रकार की एनी डाउट अगर संज्ञा से चैप्टर पे आती है तो आप कमेंट में बताएंगे। हम आप के कमेंट को लेकर एक डाउट क्लास लेते हुए समाधान कर दूंगा। आज के सेशन में हम सर्वनाम पे चलते हैं। आज के सेशन पे हमारा आपसे बातचीत होगा, डिस्कशन होगा, परिचर्चा होगा सर्वनाम पर, जिसे हम प्रोनाउन भी कहते हैं। इसी पे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आप सभी चैनल पर आइए, चैनल को सपोर्ट प्यार कर देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक सरकारी नौकरी लीजिए, जो कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। आप सब चैनल को पर प्यार और सपोर्ट करके चैनल देते रहेंगे, हमें मोटिवेटेड करते रहेंगे लाइक शेयर कमेंट से, तो हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरा सिलेबस के अनुसार पूरा गहन अध्ययन करवाते हुए तैयारी करवाऊंगा। और साथ में आपको पीडीएफ भी, क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है ये भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे निःशुल्क में। हम आप सभी बस चैनल को सपोर्ट कीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर क्षेत्र तक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के लिंक को वायरल करके कर दीजिए और हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप पहुंचा दीजिए। बस यही विनम्र निवेदन है। चलिए आज के सेशन में हम चलते हैं सर्वनाम पे। हम सर्वनाम की परिभाषा से कुछ परिचय समझ लेते हैं। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम की परिभाषा को आप सब लिखिए, हेडिंग डालिए परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा लिख लीजिए, सर्वनाम का चैप्टर डालिए और हेडिंग डालिए परिभाषा। परिभाषा में आप 2 लाइन लिख लीजिए। संज्ञा के स्थान पे, आप सब लोअर क्लासेस में सर्वनाम को बहुत पढ़े होंगे, संज्ञा को बहुत पढ़े होंगे। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम में आपने पढ़ा होगा कि जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, वही सर्वनाम है। तो 2 लाइन हम परिभाषा को लिख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। आप ये सर्वनाम की परिभाषा को लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लिए तो थोड़ा सा एक लाइन में हम और लिखवा देते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति, या स्टार बना के आप लिख लीजिए इसी में कि संज्ञा की पुनरुक्ति, रुक्ति को दूर करने के लिए, को दूर करने के लिए
सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम प्रोनाउन के चैप्टर को आप लिख लीजिए और इसमें परिभाषा लिख लीजिए हेडिंग डाल के। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति का मतलब होता है, अभी हम एग्जाम्पल को हम लिखवाएंगे तो आप देखेंगे कोई यहाँ संज्ञा है और इसी संज्ञा को यहाँ और जानकारी देने के लिए इस संज्ञा के स्थान पे कुछ सर्वनाम लगाते हैं, तो वही संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात अगर ये सर्वनाम नहीं होगा तो यही संज्ञा फिर यही लिखी जाएगी और वही पुनरुक्तियों को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब इसी में उदाहरण लिख लीजिए। सर्वनाम के उदाहरण में जैसे क्या क्या आता है, जैसे यह हो गया, वह हो गया, तू हो गया, वे हो गए, हम हो गए, ये सब आपके सर्वनाम हो जाएंगे। यह, वह, तू, वे, हम आदि ये सब क्या है, सर्वनाम होंगे। इसी में हम एग्जाम्पल आपको उदाहरण में हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। उदाहरण लिखा है जैसे गाय, हम पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए लिखिए, उदाहरण में लिखिए गाय एक पूजनीय पशु है। गाय एक पूजनीय पशु है। आप सब एक शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है पूजनीय को का शुद्ध कैसे लिखते हैं। तो बच्चे वहां पूजनीय को सही मार के चले आते हैं, पू आधा जा पूरा जा, जो कि गलत होता है। पूजनीय ही लिखा जाएगा। पापा बड़ा उपमात्रा पूजनीय, ये पूजनीय का शुद्ध स्पेलिंग है। अब इसी में आप लिख लीजिए गाय हमारी माता है। हमारी माता है। माता है। गाय के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? गाय के 4 पैर होते हैं। गाय दूध भी देती है। गाय दूध भी देती है। ऐसा अगर कहीं लिखने को लिखा हुआ मिल जाए तो क्या हम सही से मानते हैं?
गाय एक पूजनीय पशु है। गाय हमारी माता है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय दूध भी देती है। यहाँ देख रहे हैं, यही संज्ञा बार बार रिपीटिशन हुआ है और इसी रिपीटिशन को, इसी पुनरुक्तियों को दूर करने के लिए हम सर्वनाम लगाते हैं। हम यहाँ गाय को, गाय यहाँ भी गाय आया है, यहाँ भी गाय आया है। इसको हम बार बार लिखने के बजाय हम सर्वनाम का प्रयोग यहाँ कर देते हैं, जिससे इस संज्ञा की पुनरुक्ति दूर हो जाती है। जैसे गाय एक पूजनीय पशु है। गाय लिखने के बजाय आप यह लिख लीजिए, यह हमारी माता है। अब यहाँ फिर गाय के 4 पैर होते हैं, इस गाय के स्थान पर सर्वनाम लगाओगे। इसके यहाँ लिखेंगे, इसके 4 पैर होते हैं। यह दूध भी देती है। अब आप देखिए, गाय एक पूजनीय पशु है। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग इस गाय के लिए करेंगे, यह हमारी माता है। यहाँ इसके 4 पैर होते हैं, यह दूध भी देती है। अर्थात इस गाय के लिए यहाँ भी यह आया है, यहाँ भी इसके आया है, यहाँ यह आया है। यही सर्वनाम है, आप समझ लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब एक लाइन और आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। नोट करके लिख लीजिए आप सब, या स्टार बना के भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए, हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या आपसे पूछे कितनी होती है। हिंदी में मूल सर्वनाम कुल कितने होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 11 होती है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। लिख लीजिए। इन 11 में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए लिखिए। जैसे मैं आ गया, हम, वह, मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, तू, यह, मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन और कोई। ये आप क्या है आपके? मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन। यही आपके हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। आप इसको लिख लीजिए। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, 11 होते हैं, आप उल्टा लिख लीजिए। और 9 में आपको 9 मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 आपको और लिखना है, 2 आप लिख लीजिए। इसी में आप लिख लीजिए 10वां, जो और सो। अब आपका 11 हो गया। यही आपका हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है।
मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो, सो। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 सर्वनाम को आप याद रखेंगे। हिंदी में यही 11 सर्वनाम घूम घूम के संज्ञा के स्थान पे आती रहती है पुनरुक्तियों को दूर करने के लिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। हम इरेज करते हैं और अब संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ संज्ञा के भेद, बार बार मेरे जबान से संज्ञा निकल जा रही है। आप ऐसे हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, अगर बाई दी वे कहीं मिसप्रिंट से मैंने सर्वनाम की जगह पे संज्ञा बोल दें तो आप उसको सर्वनाम ही समझेंगे। हमारे मुंह से बार बार सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा निकल जा रही है, गलती कर रहे हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए। हम संज्ञा के भेद फिर निकला, देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार पर हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कितने इनके भेद होते हैं, इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। चलिए हेडिंग डालिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रकार, आप प्रकार के जगह पे भेद भी लिख सकते हैं। संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, आपसे कोई पूछे, हम थोड़ा जल पी ले फिर हम चर्चा करते हैं। मैंने जब संज्ञा को पढ़ाया था तो संज्ञा के प्रकार में मैंने 5 प्रकार बताया, 5 प्रकार को लिखवाया भी था। उसी प्रकार से आज हम सर्वनाम के प्रकार में हम आपसे पढ़ेंगे, हम सभी पढ़ेंगे। और सर्वनाम के प्रकार पे जब हम चर्चा करेंगे तो आप सभी याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकार को हम सब जानेंगे कौन कौन से होते हैं। चलिए नोट कीजिए, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और इन 6 भेद में कौन कौन से होते हैं, आइए 6 भेद को हम लिखते हैं। पहला आप लिख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला लिखिए तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय हो गया तो अनिश्चय लिख लीजिए। अनिश्चय कौन कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया तो चौथे नंबर पे लिख लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम सर्वनाम से प्रश्न कैसे करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 5वां लिख लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में हम संबंध कैसे जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम हो गया तो एक लास्ट हमारा 6वां नंबर का सर्वनाम है। मैंने 6 प्रकार के सर्वनाम को बताया है तो 6वां में लिख लीजिए
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा, जब हम सब पढ़ रहे थे तो संज्ञा में हमने आपको बताया था कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने सब डीप में पढ़ा था। आज हम सर्वनाम के प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम के प्रकार में 6 भेद मैंने बताया और इन 6 भेद को मैंने एक एक करके बता रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसको आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की परेशानी हो तो बताइए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आप एक चीज लिख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों प्रकार हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। और उत्तम पुरुष में क्या आता है मैं आपको बता दूं, मैं और हम। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है और मध्यम पुरुष में आता है तू तुम। मध्यम पुरुष में तू और तुम आ गया तो ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे, ये सब क्या है और मध्यम पुरुष हैं। वह हो गया, वे हो गए, आप हो गए, ये आज ऐसे आपके अगर आ गए किसी तो अन्य पुरुष के सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में मैं बता दें, यह आ गया, यह आ गया या वह आ गया, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा जैसे कोई, जिसका कोई निश्चय ना हो, कोई, कुछ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब ऐसे सर्वनाम जहां से कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आता है कौन, क्या, कौन और क्या, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम में मैं आपको बता दूं, संबंधवाचक सर्वनाम में यही जो और सो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो और सो लिख के कोई सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। और निजवाचक सर्वनाम में आपका क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, ये आपका अगर प्रयोग हो रहा है तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर्वनाम के प्रकार में मैंने आपको बताया 6 भेद होते हैं। 6 भेद आप सब लिख लीजिए। सर्वनाम के भेदों की संख्या 6 होती है, प्रकारों की संख्या 6 होती है। सर्वनाम 6 के प्रकार 6 हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 कैटेगरी बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम हो गया, मध्यम पुरुष में तू तुम हो गया,
अन्य पुरुष में वह, वे, आप इत्यादि अन्य पुरुष के सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम के। दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में या हो गया, वह हो गया। ये निश्चयवाचक सर्वनाम में या, वह आएगा। अगर कोई कुछ आया है सर्वनाम तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहां प्रश्न किया जा रहा है कौन क्या हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में जहां संबंध जाहिर किया जा रहा है जो या सो हो जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, ये आपके सब सर्वनाम हो जाएंगे। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए, आज के सेशन में हम यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम सर्वनाम में ही रहेंगे और हम आपको सर्वनाम के इन पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इन 6 प्रकार के सर्वनाम को कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, जिससे यहाँ से आने वाले क्वेश्चन हम सभी के लिए आसान हो जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में हम सफल होके आए, अच्छा करके आए। इससे हम आगे के सेशन में सबको विस्तार से पढ़ेंगे। एक मैं आपको चार्ट भी बनवा दूंगा जो सर्वनाम संबंधी आपके कारक से संबंधित हैं। जैसे कर्ता में, सर्वनाम में कर्ता में क्या, मैं से संबंधित कर्ता में क्या आएगा, कर्म में क्या आएगा, कर्म में क्या आएगा, संप्रदान में, अपादान में, जो 8 कारक मैंने पढ़ाया था, इसमें कुछ सर्वनाम से संबंधित हर कारक में क्या आते हैं वो भी मैं एक चार्ट बनवा दूंगा। फिर हम ये 6 सर्वनाम को पढ़ लेंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि चैनल पे सबको सपोर्ट करें, प्यार दें। आप सब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे बेल को सेट कर दीजिए ताकि यहाँ से हम कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, आपके लैपटॉप में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक सरकारी नौकरी अचीव करें जिससे आपके परिवार और आपको खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब, ये गंगा एकेडमी परिवार आपका है। गंगा एकेडमी आपके लिए ही स्थापित किया गया है ताकि आप सभी को इलाहाबाद, दिल्ली, पटना जैसे अन्य शहरों में कहीं न जाना पड़े। आप सब अपने घर से अपने चारपाई पे बैठकर आराम से सारे पाठ्यक्रम के अनुरूप हर सिलेबस को पढ़ लीजिए और सारे की PDF भी आप सब निःशुल्क ले लीजिए। आपको कहीं किसी कोर्स के लिए किसी कोचिंग में पैसा देकर एडमिशन न कराना पड़े। आप सब कहीं किसी कोचिंग में एक पैसा मत दीजिए। हम गंगा एकेडमी आपके लिए स्थापित होकर किए हैं। ये गंगा एकेडमी आपके लिए है, ये परिवार आपका है। इसे आप सपोर्ट करते जाइए, प्यार देते जाइए। संपूर्ण भारत की हर पाठ्यक्रम से संबंधित हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और पूरे का पूरा हम निःशुल्क PDF भी देंगे। आपको कहीं एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, न कहीं आने जाने की ज़रूरत है। आप अपने घर से चारपाई पे बैठ के पढ़िए। हम पूरा PDF भी देंगे और पूरा सेशन वाइज क्लास भी देंगे। पूरा पाठ्यक्रम तैयार भी कर देंगे, हर विषय पढ़ाएंगे। आप कहीं भटकिएगा मत, धैर्य बनाए रखिएगा। चैनल को सपोर्ट प्यार दीजिएगा। इसे सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिएगा जिससे हम प्रेरित होकर आपके लिए निरंतर वीडियो बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। यही आप सबके द्वारा दिया गया मेरा ऊर्जा मुझे प्रेरित करता है और आप सबके लिए हम निरंतर वीडियो बना के आपकी सिलेबस को पूरा करवाता हूँ।
आप सब चैनल गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के लिंक को इतना वायरल कर दीजिए, इतना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह इसे पोस्ट कर दीजिए, लिंक को फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक चैनल पहुंच जाए। बस इसी से हम प्रेरित होके आप सभी के लिए निरंतर बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाते हैं, बेहतर से बेहतर सेशन लेकर आऊँगा। आप सभी बस अपनी तैयारी को साकार कीजिए, अपनी परीक्षा को उसमें सफल होके आइए और एक नौकरी लेकर आइए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा, गंगा एकेडमी का ये उद्देश्य को आप साकार कर दीजिए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को ठीक है, हम मिलते हैं अगले सेशन में आपसे बहुत जल्द।